बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। बिरयानी के बाद अगर आलू गोश्त को पाकिस्तान की ट्रेडिशनल रेसिपी कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हर घर में बनाई जाती है और बहुत ही शौक से खाई जाती है। एक परफेक्ट आलू गोश्त को बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, निहायत ही सिंपल मसाले इस्तेमाल करेंगे और ग्रेवी का टेक्सचर आप देखें कितना सिल्की है। आलू भी गले हुए हैं और गोश्त एकदम मक्खन की तरह है। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एक कढ़ाई में डालूंगी 1 कप के बराबर ऑयल। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़ी साइज़ के प्याज लेंगे और इन्हें बिल्कुल बारीक सा स्लाइस कर लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्याज जल्दी से ब्राउन हो और इन पर एक जैसा कलर आए तो फिर आप इनको फ्राई करते वक्त 1 चुटकी नमक डाल दिया करें। इससे कि क्रिस्पी भी बनेंगे, जल्दी से फ्राई भी हो जाएंगे और इक्वल कलर आएगा। बस जी, अब प्याज को फ्राई करें और इनको गोल्डन कलर आने दें, जैसे कोरमे के लिए हम प्याज को फ्राई करते हैं। देखें कितना प्यारा सा कलर आया है और बिल्कुल इक्वल कलर है। चम्मच की मदद से सारे प्याज को कढ़ाई की एक साइड पे इकट्ठा कर लें ताकि इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब प्याज को एक प्लेट में निकाल के रखें और इसको फैला कर रखना है आप लोगों ने। प्याज निकालने के बाद बचे हुए ऑयल में डालूंगी मैं तकरीबन 750 ग्राम या 3 पाव के लगभग मेरे पास है बीफ। आप सेम रेसिपी मटन से भी बना सकते हैं। बीफ डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम गोश्त को अच्छे से ऑयल में मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के साथ साथ मैं इसमें कुछ गरम मसालों का इस्तेमाल करूंगी जो कि इस रेसिपी की जान है। इससे गोश्त में जो एक टिपिकल किस्म की स्मेल होती है वो भी चली जाएगी और सालन का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। एक तेज़ पत्ते को तोड़ कर डाल देंगे। इसके अलावा 2 छोटे छोटे से टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, इसका मुंह खोल के डाल दें। 5 अदद लौंग का इस्तेमाल करूंगी और यहाँ पर डालूंगी 10 दाने काली मिर्च के। बस यही गरम मसाले डालेंगे और गोश्त को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इन मसालों और अदरक लहसुन के साथ फ्राई करेंगे। इस प्रोसीजर में आपको 7 से 8 मिनट लग सकते हैं क्योंकि गोश्त भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। जैसे ही गोश्त का पानी ड्राई हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए, यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त सा गोश्त भुन चुका है। बस जी, इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी मसाले। पाउडर मसालों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें डालूंगी नमक तकरीबन हाफ टेबल स्पून ही मैं इसमें सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल करूंगी। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लिया करें। हल्दी डालेंगे हाफ टी स्पून और धनिया पाउडर इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। ये घर वाले ही मसाले हैं, कुछ मसाले ख़ास नहीं हैं, बस इनको डालने की एक तरतीब है जो कि आपने सेम ही रखनी है। मसाले डालेंगे और 1 मिनट के लिए इनको गोश्त में फ्राई करेंगे। अब मसाले हमारे जले नहीं, यहाँ पर मैं टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। टमाटर डालेंगे और अच्छे तरीके से गोश्त में मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर अपना पानी छोड़ते हैं जिससे मसाले जलेंगे नहीं, लिहाजा कवर लगा देंगे और 5 मिनट के लिए कवर लगाकर पकाएंगे जब तक कि टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता। माशाल्लाह से देखें अब इससे ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त लग रही है और टमाटर का पानी भी ड्राई हो चुका है। अब बीफ को गलाने के लिए हमें इसमें पानी डालना पड़ेगा, तो 2 गिलास पानी का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर पानी की मिकदार को कम कर दें। 2 गिलास डालने के बाद कवर लगा देंगे और गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 40 से 45 मिनट आपको लाजमी लगेंगे क्योंकि बीफ है, इससे गलने में ज़रा सा टाइम लगता है। तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद बीफ अच्छे से गल चुका है और पानी भी इसमें तकरीबन ड्राई होने वाला है। दरमियान में से मैं चेक भी करती रही हूँ, अगर मुझे पानी की मिकदार कम लगी है तो मैंने इसमें पानी भी शामिल किया है। देखें, एक बोटी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें कितनी सॉफ्ट सी ये बोटी है और मक्खन की तरह मुलायम है। गोश्त को अच्छा गला हुआ होना लाजमी है। अब जो प्याज मैंने निकाल के रखे हुए थे उनको मैंने मिक्सी जार में डालकर और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर एक थिक सा पेस्ट बना लिया है। ये पेस्ट शामिल कर देंगे और मज़ीद गोश्त को भूनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, क्योंकि गोश्त पहले से गला हुआ है, हमने मसाले को भूनना है। जैसे ही हल्का सा ऑयल ऊपर आने लगेगा मैं इसमें आलू शामिल कर दूंगी। 250 ग्राम मेरे पास आलू हैं जिन्हें बड़े टुकड़ों में मैंने काट लिया है
और कोशिश करें नमकीन आलू का इस्तेमाल करें, इससे जायका अच्छा आता है। एकदम परफेक्ट आलू गोश्त बनाने के लिए आपको यहाँ पर ज़बरदस्ती बुनाई करना पड़ेगी, क्योंकि आलू में भी सारे मिसालों का अच्छा सा टेस्ट आना चाहिए। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए लाजमी आप आलू को डालने के बाद भुनाई करें, जब तक कि किनारों से ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। जैसे ये अच्छे से भुन जाएंगे, आलू को गलाने के लिए पानी डालेंगे, या फिर जितनी ग्रेवी आप लोगों को ज़रूरत है उसी हिसाब से आप लोग पानी डालें। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 गिलास डाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं बनाऊंगी। यहाँ पर आलू को आप ढक कर गलाएं तो ये जल्दी से गलेंगे, लिहाजा कवर लगा देंगे और 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। तकरीबन 15 मिनट के बाद निहायत ही खुशबूदार सा हमारा आलू गोश्त का सालन तैयार है। यकीन करें, इसकी खुशबू से आपको ऐसा लगेगा कि अभी अभी ये देग से निकला है और आप इसे सर्व कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार है। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी और आप लोग इसे बार बार बनाना चाहेंगे इंशाल्लाह। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। देखें ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनी है और मैंने इसे ज़्यादा पतला भी नहीं रखा। अगर आप चाहें तो फिर यहाँ पर ग्रेवी की मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। एक परफेक्ट आलू गोश्त तैयार है। ग्रेवी स्मूथ और सिल्की है, आलू भी अच्छे से गल चुके हैं और गोश्त मक्खन मलाई की तरह मुलायम है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।